नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तहमत दिखाकर टोपी पहनाना इसे ही कहते हैं। मतलब पाकिस्तान मुल्लागिरी और दोगलेबाजी दिखाने से बाज नहीं आया और भारत द्वारा भूखे मरते अफगानों की मदद में डंगा डाल दिया, जिसने साबित कर दिया कि इस देश को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि आतंकवाद इस मदरसा मुल्क की राष्ट्रीय नीति बन गया है। भारत पहले इन दुष्टों की पैंतरेबाजी से परिचित था, इसलिए कूटनीति ऐसी रची गई थी कि मदरसे का मुल्ला न तहमद पहन सके और न इस्तंजा करने लायक बचे। यानी अगर पाकिस्तान अपना सड़क मार्ग भारत को मुहैया कराता तब भी भारत की जय जयकार होनी तय थी। अगर वह इसमें अड़ंगा डालता तो उसकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी पर थूथू सूसू होना तय था। अब पाकिस्तान ने रास्ता देकर और बाद में उसमें शर्तें जोड़ने से दोनों ही काम एक साथ कर दिए हैं। यानी मदरसा मुल्क भारत के जाल में बुरी तरह फंस चुका है, जिससे भारत के हाथ में तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो पाया था अब उसके गंवाने का खतरा बढ़ गया है और कहीं ना कहीं भारत भी इस मिशन पर काम कर रहा है। दरअसल भारत ने भूखे मरते निर्दोष अफगानों के लिए 5 लाख कुंतल गेहूं और जीवन रक्षक दवाई भेजने के लिए पाकिस्तान से मार्ग देने का अनुरोध किया था। भारत चाहता तो पूर्व की तरह कांडला बंदरगाह से मदद भेज सकता था, परंतु भारत ने विशेष कूटनीति के तहत पाकिस्तान का चयन किया था। पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं भारत की इस चाल को समझ रहा था, मगर उसे मजबूरी में मार्ग देने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन बुरी तरह घिरे पाकिस्तान को जब अपनी सारी चालों के ऊपर पानी फिरता दिखाई दिया तो उसने 1 हफ्ते के भीतर इसमें नई शर्तें जोड़ दी। हमने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय मदद अपने ट्रकों से सीधे अफगानिस्तान पहुंचाएगा। इन ट्रकों पर भारत अफगान दोस्ती के पोस्टर बैनर्स के साथ मदद का उल्लेख और उनके साथ खड़े होने के स्लोगन भी लिखे होंगे। इससे पहले भारत से अफगानिस्तान जाने वाले सामान को पाकिस्तान अपनी सीमा में खाली करा लेता था, वहां से उसे अपने ट्रकों में लादकर अफगानिस्तान भेजता था, जिससे उसे अच्छा खासा राजस्व तो मिलता ही था, पाकिस्तान के मजदूरों और ट्रक मालिकों की भी कमाई होती थी। भारत द्वारा मुफ्त में भेजी जा रही इस मदद में भी भिखारी पाकिस्तान कमाई करना चाहता है। उसने शर्त जोड़ी है कि भारत से मदद लेकर जाने वाले ट्रक सीधे अफगानिस्तान नहीं जाएंगे, यह काम पाकिस्तान खुद करेगा, जिसके लिए भारत को उसे खर्च भी देना पड़ेगा। पाकिस्तान की शर्त के पीछे कमाई के साथ ही उसकी बेचैन धूर्त मुल्ला पॉलिसी है। पाकिस्तान इस प्रयास में जुट गया है कि भारत का गेहूं और दवाई सीधे अफगानिस्तान नहीं पहुंचे। अगर ऐसा होता है तो वहां भारत को लेकर सकारात्मक माहौल बन जाएगा, जिससे पाकिस्तान की सारी चालबाजियों पर पानी फिर सकता है। भारत से भीख की गुहार खुद तालिबान ने 20 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट वार्ता के दौरान लगाई थी। भारतीय अधिकारियों और तालिबान अधिकारियों के बीच हुई एक बैठक के बाद नई दिल्ली की ओर से सहायता की पेशकश की औपचारिक रूप से पुष्टि की गई थी। भारत की इस जबरदस्त कूटनीति में पाकिस्तान अब बुरी तरह उलझ गया है। उसने भारत के जाल से निकलने में और भी कई शर्तें जोड़ी है। पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में जाने वाली सप्लाई के परिवहन के लिए शिपमेंट शुल्क भारत सरकार की ओर से वहन किया जाना चाहिए। भारतीय सीमा से पहला ट्रक भेजे जाने के बाद पूरे 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। भारत के पंजाब में वाघा बॉर्डर पर ट्रकों पर गेहूं और दूसरी सप्लाई लादी जानी चाहिए। यानी अफगानिस्तान को मदद भारत भेज रहा है और भिखारी पाकिस्तान ऐसा दिखाना चाहता है कि वह अफगानों पर बड़ा एहसान कर रहा है, पर इन शर्तों के पीछे भूखे मरते पाकिस्तान की डकैती भी छिपी हुई है। मदरसा मुल्क भी गंभीर अनाज संकट की तरफ बढ़ रहा है। लाहौर समेत कई शहरों में दूसरे प्रांतों से आटा लाकर आपूर्ति की जा रही है। 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देखकर इनके तहमद फूलकर गुब्बारे हो गए हैं। इसमें से अगर यह जाहिल कौम 10,000 टन गेहूं भी गायब कर दे तो 3 महीने तक इनका पेट भर सकता है। पाकिस्तान इसी नियत की वजह से भी ये शर्तें जोड़ रहा है। यानी अफगानिस्तान में भारत की वाई भी नहीं हो सके और अपनी कंगाल एवं भिखारी कौम का पेट भी भर लिया जाए। पर भारत की चाणक्य नीति धूर्त मुल्ला पॉलिसी को धूल चटाने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। भारत ने पाकिस्तान की सारी शर्तें ठुकरा दी है। भारत विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि मानवीय सहायता शर्तों के अधीन नहीं होनी चाहिए। साथ ही दुनिया को यह बताना भी शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ऐसे कदम उठाकर अपने दोगले चरित्र को साबित कर रहा है। यानी भारत ने पाकिस्तान को उसी के बुने जाल में फंसाकर उसकी घेराबंदी शुरू कर दी है। खास बात यही है कि तालिबान सरकार ने भी इन शर्तों को बकवास करार दिया है और इसे अफगानिस्तान की मदद में बाधा पहुंचाने वाली कारस्तानी बताया है। मतलब तहमद वाला मुल्ला जिना बेगम का हुआ और न मदरसे के लायक ही रहा है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।